बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट। मैट्रिक क्लास है, इंग्लिश की बुक है और आज हमारा चैप्टर जो है वो पोइम है किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर। अच्छा, ये जो है भाई इस पोइम को जो है सिर्फ समझा दूँ थोड़ा सा, फिर चलते हैं इसके एक्सरसाइज वर्क की तरफ। ये एक बादशाह है स्कॉटलैंड का, ठीक है, बादशाह था और ये इसको शिकस्त हो गई थी अपने दुश्मनों से, तो ये बहुत नाउम्मीद हो गया था, मायूस हो गया था। तो इसने एक पनाह ली थी एक गार में। तो वहाँ ये अपनी सोचों में गुम था कि इसने देखा कि एक जो मकड़ी है स्पाइडर, वो अपने जो जाल होता है, यानी एक पतला सा, आपको पता है जो मकड़ी जिसके ज़रिए ऊपर नीचे आती जाती है, उसके ज़रिए वो अपने घर पे यानी अपनी जगह पर पहुंचना चाह रही थी, लेकिन वो बार बार घर के करीब पहुंचती थी तो गिर जाती थी। तकरीबन उसने 9 अटैम्प्ट्स की, 9 कोशिशें की और ये समझ रहा था कि बहुत बेवकूफ़ है कि इतनी कोशिशें कर रही है जबकि कामयाब नहीं हो रही, लेकिन वो लास्ट कोशिश में अपने कामयाब हो जाती है। तो जब इसने ये देखा तो फिर इसको भी थोड़ा सा वो हुआ कि जब एक इतनी कमज़ोर सी चीज़ मकड़ी जो है, उसने इतनी कोशिशें की और जब तक करती रही कोशिश, जब तक वो कामयाब ना हुई, तो मैं इतनी जल्दी क्यों हार गया। तो मुझे भी कोशिश करनी चाहिए और अपने दुश्मनों के साथ लड़ना चाहिए। तो ये एक, आप उसको कह सकते हैं कि मोटिवेट हुआ। और जैसे हम आजकल मोटिवेशनल चीज़ें सुनते हैं, तो ये मोटिवेशन थी जो उसको मिली और उसने फिर अपने दुश्मनों के ख़िलाफ़ जंग जीती। तो इस पोइम का मकसद बताने का ये, जो इसमें शायरा है, लेडीज़ हैं, वो एलिज़ा कुक जो हैं, तो वो ये बताना चाह रही हैं कि इंसान कितनी भी मुश्किलात आ जाएं, कुछ भी हो जाए, उसे नाउम्मीद नहीं होना चाहिए और लगातार मेहनत, ट्राई कोशिश करते रहना, कोशिश करना बार बार उसको कामयाब कर देता है। तो ये इसकी असल चीज़ है भाई इस पोइम की। ज़्यादा डिटेल से क्या बताना, इसका सेंट्रल आइडिया मैंने आपको समझा दिया है। इसकी वोकैबुलरी है इंटायरली का मतलब है कम्प्लीटली, वर्सेस मीन पोएम्स, फीलिंग वन सेल्फ डाउन, फॉल डाउन, लोनली, अलोन, मानरक, यानी ये जो लफ्ज़ है मानरक, इसको किंग को ही बोलते हैं, बादशाह को बोलते हैं। डीड, एक्शन, स्लिंग, गो इनटू वाटर, क्राउन, किंग्स हेडवेयर, जो बादशाह सर पर पहनता है, ताज, ग्लैड, हैप्पी, और डिस्पेयर मैंने अभी जैसे बताया, नाउम्मीद होना, मायूस होना, होपलेसनेस। अब इसमें एमसीक्यूज़ हैं। द पोइम किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर वाज रिटन बाय एलिज़ा कुक, मैंने अभी बताया एलिज़ा कुक हैज़ रिटन द पोइम द किंग ब्रूस एंड स्पाइडर। किंग ब्रूस वाज अ किंग, किंग ब्रूस वांटेड टू मेक हिज पीपल ग्लैड, ये चाहता था कि इसके अवाम जो है वो खुश हो। किंग ब्रूस वाज किंग ऑफ स्कॉटलैंड। टू सक्सेस किंग ब्रूस ट्राइड एंड ट्राइड। King Bruce saw a spider. The spider hung by a cobweb. The number of attempts made by spider 9. King Bruce considered the spider a foolish thing. All honors to those who try. Seeing the success of the spider, the king decided to keep his struggle. अब इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो मैंने आपको बता दिया, द पोएम वाज रिटन बाय एलिज़ा कुक, द इंग्लिश पोएटेस्ट है, बॉर्न 1818 में पैदा हुई, 1889 1889 में इनका इंतकाल हुआ। शी वाज इंटायरली सेल्फ एजुकेटेड एंड रोट वर्सेस फ्रॉम द एज ऑफ 14। ख़ुद उन्होंने पढ़ा, मतलब कहीं से उन्होंने तालीम हासिल नहीं की, बल्कि ख़ुद पढ़ा उन्होंने, और उन्होंने बहुत सारी पोइम्स, वर्सेस वगैरह लिखी। 14 साल की उम्र से उन्होंने लिखना शुरू की इन 1849। शी एडिटेड एंड पब्लिश एलिज़ा कुक जर्नल, उन्होंने जो है ख़ुद ही पब्लिश भी किया, एडिट भी किया अपना, एलिज़ा कुक जर्नल्स के नाम से उनका जो काम था। सिंपली एंड हायरली मॉरल इन दिस पोइम शी टीच द रीडर्स टू कीप ऑन ट्राइंग एंड नेवर टू बी डिस्करेज, कि अपने पढ़ने वालों को उन्होंने क्या बताया कि भाई कोशिश करते रहना है और कभी भी डिस्करेज नहीं होना, नाउम्मीद नहीं होना, हिम्मत नहीं हारना। सेंट्रल आइडिया, द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोइम इज़ दैट we should cultivate a strong will power and hopeful attitude to life। तो अभी जैसे बताया, इसका सेंट्रल आइडिया यही है कि भाई हमें स्ट्रॉन्ग विल पावर रखनी चाहिए और हमारी जो है ज़िंदगी में जो हमारा एटीट्यूड होना चाहिए वो होपफुल, उम्मीद वाला होना चाहिए। बी बोल्ड थ्रू थिक एंड थिन, ये थिक एंड थिन जो है इडियम के तौर पर इस्तेमाल हुआ है कि हमें बहादुर रहना चाहिए कुछ भी हालात हों, ठीक है। काउंटिंग नो लेबर लॉस आवर हार्ट विद इन देन, जितना भी हमारी मेहनत ज़ाया हो जाए कोई मसला नहीं है। ऑलमाइटी क्रिएटर विल श्योरली हेल्प
अस इफ़ वी अडॉप्ट सच अ कोर्स। इसी तरह जो हमारा पैदा करने वाला है वो भी हमारी मदद करेगा जब हमारी ये सोच होगी। एज़ इट इज़ आल्सो सेड, जैसे ये और क्या कहा गया भाई, द वर्ल्ड इज़ हिज हु हैज़ पेशेंस एंड इंडस्ट्री। क्या दुनिया उसकी है भाई जिसमें सब्र और हार्ड वर्क करने की आदत होगी। अब आ जाए क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज किंग ब्रूस, वाई वाज ही सैड। सैड मीन अफसुर्दा, ये बच्चे ने गलती से आई डाल दी है सैड। और व्हाट डू यू नो अबाउट ऑफ स्कॉटलैंड, ठीक है। किंग ब्रूस वाज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, ही हैड बीन डिफीटेड बाय द इंग्लिश, द repeated defects had make the king greatly disappointed। the repeated ये जो डिफीट्स है, डिफेक्ट्स नहीं है, ये डिफीट्स है, ठीक है। हैड मेक द किंग ग्रेटली डिसअपॉइंटेड, ही हैज़ डिसाइडेड दैट ही वुड ट्राई नो मोर, बट हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्पाइडर फिल्ड हिज हार्ट विद होप एंड करेज। बीइंग इनकरेज ही ट्राई once again, and this time he did not fail. He was sad because he failed in the projects that he wanted to do for the प्रॉस्पेरिटी एंड वेलफेयर ऑफ हिज कंट्री। तो वही बताया गया कि ये अंग्रेज़ों से ये हारा था, कुछ एक दो जंगें हारा होगा, और इसकी यही जो हार थी, जो बार बार हार हुई, इसकी वजह से ये नाउमीद हो चुका था और ये चाह रहा था कि अब वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन इस दौरान इसने इस मकड़ी को देखा और दोबारा से उम्मीद पैदा हुई, हिम्मत पैदा हुई, और उसने दोबारा से जो है कोशिश की। और वो ये चाहता था कि मैं जो है अपने मुल्क के लोगों के लिए वेलफेयर और प्रॉस्पेरिटी यानी खुशहाली लाऊं। सेकेंड है, व्हाट लेसन डिड किंग ब्रूस लर्न फ्रॉम द स्पाइडर। किंग ब्रूस लर्न अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फ्रॉम द स्पाइडर। ही लर्न दैट one should never lose hope in spite of odds and difficulties. One should always remain firm and strong willpower. This lesson of courage and hope brought victory to the king in the long run. तो यहाँ किंग ब्रूस ने बहुत अहम सबक सीखा भाई। उसने यही सबक सीखा कि एक शख्स जो है अगर वो उम्मीद ना छोड़े, चाहे जितनी भी मुश्किलात आ जाएं, ठीक है, तो और वो हमेशा जो है स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ काम करता रहे, मतलब अपनी स्ट्रगल करता रहे, तो वो कामयाब होता है। और यही लेसन जो है इस सबक से हमें मिलता है। व्हाट डू यू नो एलिज़ा कुक। एलिज़ा कुक के बारे में आप क्या जानते हैं? तो हमने पढ़ लिया पहले भी कि इनकी जो पैदाइश है 1818 और 1889 में इंतकाल हुआ। लंदन में ये पैदा हुई। 1849 में इन्होंने एडिटिंग और पब्लिशिंग की, और इनका वर्क बहुत ही सिंपल, सादा और बहुत ही मॉरली है। और अपने रीडर्स जो इनके पढ़ने वाले हैं उनको ये इन्होंने बताया कि किस तरह कोशिश करनी चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। व्हाट इज़ मीन बाय पोइटेस व्हेन शी सेज़ दैट अ ग्रेट डीड। ग्रेट डीड का जो लफ्ज़ अच्छा काम, तो इससे शायरा का क्या मकसद था कहना। द पोइटेस हैज़ यूज द वर्ड अ ग्रेट डीड फॉर द किंग ब्रूस। ही हैड बीन ट्राइंग हार्ड टू प्रोटेक्ट हिज डोमेन फ्रॉम द contaminated hands of enemy, as the protection of country keeps a very high rank among the man's priorities of life. That why a poetess called a great deed। भाई उसकी एक अच्छी कोशिश, ग्रेट डीड अच्छा काम था ये, कि वो अपने दुश्मनों से अपने मुल्क को बचाना चाहता था, अपनी आवाम को बचाना चाहता था। तो ये जो चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट रिजेम्बलेंस डज द पोइटेस फाइंड बिटवीन द किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर। किंग ब्रूस और स्पाइडर में क्या चीज़ रिजेम्बलेंस थी, एक जैसी थी। The points of similarity between the king Bruce and the spider were that the aim was quite far away from both of them were having very slightest hope to achieve success. The spider had a single thread to reach the cobweb and the king Bruce also had a very teeny hope to win over his enemies। ठीक है, जिस तरह भाई मकड़ी के पास जाने के लिए बहुत ही पतला सा धागा था, इसी तरह इसके पास भी बहुत छोटी उम्मीद थी जीतने की अपने दुश्मनों से। तो इनके दोनों के मतलब एक जैसे मकासद थे। क्वेश्चन 6 है, व्हाई डिड द किंग ब्रूस और पोइटेस कॉल द स्पाइडर ब्रेव। द पोइटेस कॉल द स्पाइडर ब्रेव बिकॉज इट वॉज वेरी persistent and tried hard to complete her task. Although she suffered several failures, but she did not disappoint. If it went on making attempts and the last its persist tries put into the cobweb। तो मतलब ये जो है पोइटेस ये बताना चाह रहा है क्यों बहादुर थी मकड़ी भाई, उसने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी। इतनी नाकामी के बाद भी वो अपना मुस्तकिल काम करती रही और आखिर वो अपने घर पर पहुंच गई। हु हैज़ रिटन द पोएम, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ दिस पोएम। तो पहले भी पढ़ चुके हैं भाई पोएम किसने लिखी और इसका मोरल भी मैं आपको बता चुका हूँ। फिल इन दी ब्लैंक्स में आ जाएँ। दिस पोएम हैज़ बीन रिटन बाय एलिज़ा कुक। किंग ब्रूस वॉज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। किंग ब्रूस बिकेम वेरी सैड बिकॉज हिज एफर्ट इज़ फेल्ड।
ये सैड है भाई, SAD। He was as grieved as a man could be. His thought interrupted when he saw a spider fallen from the cobweb. He has decided to give up his mission. The spider made altogether 9 attempts. When the spider reached the cobweb, King Bruce cried out. King Bruce said that the spider was a fool because if it had made 9 attempts, not failed. Pounded means thoughts. Next exercise है why was King Bruce so sad? King Bruce was so sad because he had tried to do everything to make his people happy but he had failed. Second है before he saw the spider, what did he decided to do? In a state of hopelessness, he decided that he would give up. Third, what did King Bruce think that the spider would not be able to reach its home? The spider was very far from its home. That's why King Bruce thought that the spider would not be able to reach its home. Did the spider climb at the same speed all the time or at a different speed? The spider climbed at the different speed all the time. How did the spider finally reach its home? After many struggles, now it was only a foot from its cobweb door. Then steadily, inch by inch, moved and finally it made a bold little run at the very last pinch and reached its home. Why did the king decide to try again? The king decided to try again because he saw a spider who reached its home after many struggles, so he thought if it could do, why I could not. तो ये आपकी जो है एक्सरसाइज अब जो बुक में है वो भी देख लें आप। इसमें आपके पास हैं पेज नंबर 51 पर है। कॉलम ए और बी को आपने मिलाना है। कुछ कॉलम ए में वर्ड्स दिए हैं जो कि बी में गिवन है लेकिन उनकी नंबरिंग आगे पीछे तो हमने सही करनी है, तो मैंने लिख दिया। फ्लंग का सी है, मानरक का एम है, डीड का एच है, डेस्पेयर का के है, पॉन्डेड का एन है, ठीक है। डिवाइन का आई है, एंड्योर का जी है, स्प्रॉल का ए है, ट्रेड का एफ है, माउंटेड का डी है, टॉयल का एल है, टम्बल ई है, डिफाइड बी है और ब्रेस जे है। नेक्स्ट पेज पर आ जाएं तो कोई एक्सरसाइज नंबर 3 है। ट्रू फॉल्स है। दिस पोएम इज़ अबाउट अ वॉर। रॉन्ग ये तो करके दिया था इन्होंने। नेक्स्ट है किंग ब्रूस केयर्ड फॉर हिज पीपल्स। ठीक है भाई। ही वॉज इन अ हैप्पी मूड। गलत है। व्हेन ही सॉ द स्पाइडर ही डिसाइडेड टू किल इट। रॉन्ग है। द स्पाइडर स्टेड ऑन द ग्राउंड व्हेन इट स्लिप डाउन। ये भी रॉन्ग है भाई। आफ्टर ट्राइंग फॉर सम टाइम द स्पाइडर फेल्ट वीक। सही बात, ठीक है ये भाई। एज सुन एज इट फेल्ट बेटर इट वेंट अप अगेन। ठीक है ये भी। इट मेड मोर देन 20 अटैम्प्ट्स। गलत है ये। इट मूव अप स्लोली व्हेन इट वाज नियर इट्स होम। ये भी गलत है। इट डिड नॉट सक्सीड इन रीचिंग इट्स होम। ये भी गलत है। लास्ट है द किंग डिसाइडेड टू फॉलो द स्पाइडर एग्जाम्पल एंड ट्राई अगेन। ये सही है भाई। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 4 है। इसमें आपको ये नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं। आपको ये बताना है कि कौन सी वर्ड्स से लिए गए हैं। जो पोइम्स के शेर हैं कौन कौन से शेर में से ये लिए गए हैं। तो फर्स्ट आपको करके दिया गया है जहाँ लिखा हुआ है 11 नंबर वर्ड से लिया है। तो सेकंड है वंस इट फेल्ट बेटर इट ट्रैवल हायर अल्दो द जर्नी वाज टिरिंग। ये 1 वर्स में से लिया गया है। किंग ब्रूस किंग वाज बिगिनिंग टू लूज़ होप। ये भी 1 में से है। इंच बाई इंच इट केप मूविंग अप एंड फाइनली सक्सीडेड इन रीचिंग इट्स होम। ये 12 में से। द किंग थॉट दैट फेलिंग अगेन एंड अगेन द स्पाइडर वुड नाउ गिव अप। ये 10 में से लिया गया है। द स्टोरी गोज़ दैट किंग ब्रूस ट्राइड अगेन एंड सक्सीडेड। ये 14 में से। ही हैड ट्राइड टू डू एवरीथिंग टू मेक हिज पीपल हैप्पी बट ही हैड फेल्ड। ये 2 में से लिया गया है। इट बिगेन टू गो अप बट सून स्लिप डाउन अगेन। ये 6 में से लिया गया है। नेक्स्ट पेज पे है द किंग रियलाइज दैट दोज हु ट्राई सक्सीड लाइक द स्पाइडर ही आल्सो कुड सक्सीड। 13 में से लिया गया है। 10 है इट वॉज वेरी फॉर फ्रॉम इट्स होम एंड द किंग कुड नॉट वर्क आउट हाउ इट वुड रीच इट। 5 से लिया गया है। इन अ स्टेट ऑफ होपलेसनेस ही डिसाइडेड दैट ही वुड गिव अप। 3 में से लिया है ये। अगेन एंड अगेन इट ट्राइड इट वेंट अप एंड स्लिप डाउन 9 टाइम्स। ये 9 में से लिया गया है। जस्ट देन अ स्पाइडर ड्रॉप डाउन एंड द किंग लुक्ड एट इट टू सी व्हाट इट वुड डू। ये 4 में से लिया गया है। लास्ट है विदाउट कंप्लेंट इट रन अप अगेन बट ड्यू टू वीकनेस इट फेल्ट स्टिल लोअर। ये 7 में से लिया गया है। तो भाई ये आपकी एक्सरसाइज थी, ये भी कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको ये पोइम और इसका वर्क समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ मिसिंग हो, कोई चीज़ समझ में ना आई तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।